आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं के ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको ए, कामसूत्र में। ठीक है, दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तीसरा क्वेश्चन, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो सही आंसर होगा 3 का ए, नख से यानी कि नाखून से। अलवक्त का अर्थ है, सही आंसर होगा आपको ऑप्शन 4 का बी, आलता। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो सही आंसर होगा 5 का बी, आलोक पर्व पर। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? तो सही आंसर होगा 6 का बी, नाखून। 7 देखते हैं। आर्यों के पास था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी था और कच्चे मिट्टी का घर भी था, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, कालिदास ने। ये क्वेश्चन पूछे भी हुआ है 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एटम बम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध का। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन सी, कहानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ध्यान रखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन बी, माटी की मूर्तें। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाखून को। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कामसूत्र किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वात्सायन की। 16 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, मोह। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुराण। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ललित निबंध क्या है? यानी कि इसमें से कौन से जो है वो ललित निबंध है? ठीक है, मछली है या बहादुर है या नाखून क्यों बढ़ते हैं या नौबत खाने में इबादत, इन सभी में से ललित निबंध कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। 21 नंबर देखते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटे छोटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्र का वज्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म
कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 24 का बी 1907 में। ठीक है, ये पूछा भी हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान रखिएगा। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म जो है 1864 में हुआ। इसमें ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हजारी प्रसाद होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलिया, उत्तर प्रदेश में। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बंदरिया। ठीक है, आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इंद्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी पशुता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1957 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है अशोक के फूल, क्या है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति के प्रतीक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1979 में दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो सही आंसर होगा उनकी लड़की ने, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, बेटी, उसी ने पूछा था। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस चैप्टर का। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो सही आंसर होगा प्रेम को। ठीक है, ये चौथा चैप्टर का सारा जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, लगभग 2023 में पूछे जाने वाले उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हमने डाल रखे हैं।